इसको कहेंगे कि हम अपने मर्जी से नहीं गए थे, हमें इस महिला ने दवा दिया और उस दवा के वशीभूत होकर हम उस महिला के नजदीक पहुंच गए। ये आरोप है। नहीं, आरोप चाहिए, हम आपको तो बता रहे हैं। आपने इस महिला पे आरोप लगाया। हाँ चलिए ठीक है, प्रूफ देंगे, प्रूफ के साथ आपको, जब इनको पास प्रूफ तो मेरे पास भी प्रूफ है सर, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, और प्रूफ देंगे, मेरे पास भी प्रूफ है। मैं वो सब दिखाया जाएगा, सब दिखाएगा, ये भी दिखाएंगे, हम भी और दिखाएंगे। बताइए, एक दवा का हो गया और हाँ। दूसरा बताइए। इनको घर पे 2-4 मतलब जो व्यक्ति हो, हम भी बहुत मतलब देखें। अच्छा, दवा को कैसे मिला था? अब किस टाइम कैसे? मान लेते ही महिला दूसरे मकान में थी, चाय में देकर दिया गया है। तो मतलब कब आप चाय पीने गए थे? महिला आपके घर आई थी कि आप महिला के घर गए थे? नहीं, वो तो हमारे घर से भी खाना इनके जाते थे और इनको घर से बच्चे को भी चाहे किसी को हो जो जाता था। अब एक जगह रहने वाले व्यक्ति हैं ही तो भाई। इसको आपको क्लियर करिए। हाँ क्या? क्योंकि इसलिए क्योंकि चाय में ये डाल के आपको मिला था कि खाना के द्वारा मिला था? चाय क्योंकि में, इसके आगे भी हम कुछ बोलेंगे। चाय में मिला था मेरा, क्योंकि अगर देखिए कब चाय पिए थे आप लोग? वो तो हम लोग मतलब हमारे घर से बन जाए दीदी के घर से, चाहे इनको घर से बना जाए, मतलब जो एक जगह गली में घर में, जब दीदी के घर में चाय पिलाया जाएगा तो निश्चित सी बात दीदी है। के वो नहीं बोले, हाँ। चाहे दीदी का घर में चाहे बन जाए, चाहे मतलब बाहर में जो बैठते थे मोहल्ले में गली में, हाँ। जो व्यक्ति बैठ गया हाँ। वो मतलब पी लेता था। पी लेता था। हाँ। तो आप भी जिस दिन इनके घर से चाय बन के आया था? नहीं, हम तो गए थे। कंडीशन मालूम होगा सर। हाँ, कोई भी दवा लेने के बाद हाँ। आपको भी पता होगा कि कुछ न कुछ बॉडी में इफेक्ट होने लगता है, और खास करके ऐसा गोली, उस गोली का तो बिल्कुल खोज किया जाएगा। ये गोली जरूरत है, समाज को भी इसकी जरूरत है। हमारा बिगड़ा हुआ बेटा है और किसी का अगर इस तरह के वशीकरण में चला गया उसी गोली से, तो फिर उस गोली को हम खिलाएंगे। वो सोचिए, और कुछ हम अपने वशीकरण भूत भावना वालों जो भगत वाली होती है वो भी तो करवाया गया है। जादू तो हाँ, अब आ गया मुद्दा जादू। बोलना है। ये तो बताइए, और तो बता रहा हूँ मैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहते हैं दोनों पक्ष को कि आप लोग जिस बहस पे जा रहे हो ना, शायद ये चाहते हो कि यहाँ पे बैठे लोग आपकी मतलब फैसला ना करें, बल्कि उलझा लो। और ये उलझाने का नुकसान पता है क्या होगा? आप चले जाओगे केस वाले सेटअप में, और केस वाले सेटअप में चाहे तो मुकदमा BNS 69 में होगा, जहाँ पे शादी का प्रलोभन दे के संबंध बनाए, या फिर 376 में होगा, और इसका प्रूफ आप दोनों के पास होगा। आप दोनों प्रूफ खेलते रहना कोर्ट में। आप दोनों का जिंदगी आधा तबाह हो जाएगा। उनका तो तबाह है, आपका हो जाएगा, आप ये जानते हो। उनका तबाह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात जो आप कह रहे हो भाई कि दवा खिलाने वाला या भूत भगत, जानते हो कि कोर्ट कानून ये नहीं मानता है। तो ये फालतू टिप्पणी अब जो यहाँ कर रहे हो, तो आप लोग इनका समय खराब कर रहे हो। ठीक है, ये लोग इनमें से सारे पढ़ने वाले लोग हैं और ये समझदार लोग हैं, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है। और आप जो ये बातें कर रहे हो भाई, मैं आपके तरफ से ही बोल रहा हूँ इस बात में, तो आप अपने पक्ष में अपनी गलत धारणा डाल रहे हो अभी से कि भाई ये बहाना बना रहा है, कभी भूत का कभी कुछ का। देखो, सबसे पहले तो कि ये कहो कि आपकी संबंध थी हाँ, है, वो तो उनके पास प्रूफ भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो बोल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये संबंध किस झांसा देके बना रहे थे? क्या सहमति से संबंध सिर्फ बना रहे थे? क्या आपके बीच में अग्रीमेंट था कि बस हम दोस्ती रखेंगे? कानून इसे गलत नहीं देखता, समाज चाहे जितना गलत देख लो। कानून एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लीगल कर चुका है 2018 में, और लिव इन रिलेशनशिप भी। तो इससे कानून को फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है कि तलाकशुदा है, या आप कह रहे हो कि 4 पुरुष आते हैं, वो उनका विषय है। उन पे ना हम टिप्पणी कर पाएंगे, चाह के भी नहीं। समाज में हम चाहे जितना भी उससे कैरेक्टरलेस घोषित कर दें, पर कानूनन कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हो। तो ये लीगल है। तो जो अब तक आप बता रहे हो सब लीगल दायरे में है। और ये बहस कानूनी बातों पे होगी ना यहाँ पे। और सोचिए कि अगर इनकी बातें आप नहीं मानने के मूड में रहोगे, तो मैंने इनसे संपर्क किया था, तब ये केस दर्ज होने वाला था। समझिए इस बात को। और मैंने इनसे एक ही बात कही कि केस दर्ज होने से दोनों का लाइफ बर्बाद होगा, इस समझौता कराइए, ज़्यादा बेटर स्थिति में रहेगा। और आप भाई उलझाओ मत, ऐसी चीज़ों को सावधानी से शांति से रखो कि आप करना क्या है। अगर आप ये कहते हो कि हमने शादी वादी की ऐसी कोई बात नहीं की थी और सिर्फ हमारा संबंध था ऐसा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो करवाई है, जैसे कि वो अपने ऑपरेशन का टेस्ट करवाई है कि बच्चा हो सकता है कि नहीं, उसके बाद ऑपरेशन खुल सकता है कि नहीं, वो क्यों करा रही थी। दूसरी बात, आपके यहाँ शादी में आई थी, तब आप विष्णुपद भी गए थे और तब छमछम पार्क भी जा रहे थे।
वो बिना सहमति के जा रहे थे क्या? नहीं, उसमें हमारे फैमिली भी थे। हाँ, ऐसा तो नहीं था। ये सब सारी चीजें, कई सारी चीजें, पैसा का ट्रांजैक्शन है आपके बीच में, वो क्यों हो रहा था? कौन करने वाला था ट्रांजेक्शन? अरे आप दोनों के बीच में हो रहा होगा ना जी। अरे वो कर चाहे आप करें, आप करें, ट्रांजैक्शन का क्या हाँ, मतलब होता है? ये इधर से हो या उधर से हो? ट्रांजेक्शन भी दिखा दे। नहीं, पैसा तो हम भी देते थे। अरे ठीक है, ट्रांजेक्शन भी देते अरे थे। तो ट्रांजैक्शन वही होता है भाई, वही लेन होता है, देन, लेन देन में मतलब लेन देन दोनों शामिल होता है। वो क्यों कर रहे थे आप लोग? तीसरी बात यह है कि कह रहे हो कि वो महिला का बच्चा है, हाँ। उसके बाद क्यों आई? आपको भी तो पता था कि वो महिला का बच्चा है। हाँ, आपको ऐसा तो नहीं था, बुतरू तो नहीं थे, नहीं थे, हम भी देखे बच्चा है। आपको बहका थोड़ी ली वो। नहीं, हाँ, दूसरी बात कि जब भी ऐसा कुछ भी होता है महिला और पुरुष के बीच में, पूरा समाज कैरेक्टर सर्टिफिकेट महिलाओं को क्यों देने के लिए बैठ जाता है? वो महिला का 7-8 साल से पति नहीं है साथ में, तो वो भी अपने जीवन की कोई तलाश तो कर ही रही होगी। शायद वो शादी के सेटअप में जाती, हाँ, अगर इन सेटअप में नहीं उलझती तो मैं भी कहीं शादी करती, अपने 2 बच्चों का जो जिम्मेदारी लेता, क्योंकि उनका एज 30 साल हो रहा होगा। 30 साल में तो ऐसा तो होता नहीं कि आप शादी नहीं कर सकते। तुम अरे 30, आपके अनुसार 35 हो रहा होगा। अरे कुछ भी हो यार। हाँ, कुछ भी हो, तो वो शायद ये करती। तो आप उन सेटअप में अगर उलझाए उन्हें 2 साल 3 साल या 1.5 ही साल आपके अकॉर्डिंग, 7 महीना से तो मैं जानता हूँ भाई, आपका केस को मैं 7 महीना होल्ड किया है कि भाई समझौता कर लो, समझदारी रख लो ऐसे चीजें में। 7 महीना पहले मेरे पास ये मामला आया था सबसे पहले, तो आप समझ लो 7 महीना तो हमें जानकारी है। हम भी तो बता ही रहे 1.5 साल। तो 1.5 साल आपकी ही बात मान लेते हैं, आपको बेनिफिट डाउट दे देते हैं कि 1.5 साल था आपके पास जानकारी में। तो 1.5 साल से आप लगातार अगर किसी महिला से संबंध रख रहे हो शारीरिक, तो वो ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा। आप 1.5 साल कोई ना कोई दे रहे होगे, कोई ना कोई उम्मीद दे रहे होगे, और इतनी बेवकूफ नहीं है कि बिना उम्मीद के आपके साथ रोज तो नहीं रह रही होगी, आपसे पीठ में तेल तो नहीं लगवा रही होगी। कई लोग कई बातें शर्मा रहे हैं कहने में, मैं कह देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसे पे हर चीज तो करवाते हैं भाई। हर चीजें आप जो पति पत्नी की तरह रह रहे थे, संबंध एक होता है ना पति कि पत्नी कैसे रह रहे थे? इसके घर पे थोड़ा रहते थे। मेरे ही घर पे रह रहे थे। कैसे कैसे सबूत दूंगी मैं सबूत? आपको। तो वहाँ पे तो मोहल्ले वाले बताएंगे। किस-किस को खरीदवाओगे आप? वहाँ तो मोहल्ले वाले बताएंगे ना किसके घर में रहते थे, मोहल्ले नहीं वाले रहते थे। सब मोहल्ले वाले आपके साइड ही बोलेंगे क्या? कैसे बोलेंगे? ऐसे कैसे मैडम बोलेंगे? ठीक है, आप अभी अच्छा ठीक है, तो इसीलिए ना आप लोग दोनों से यही कहेंगे कि अपना अपना बात, बस इसीलिए मैंने इतनी सारी बात इसलिए बोली, आप लोग दोनों ना आप क्या करोगे और कैसे करोगे बीच इस का पे जो बात है, करो, बीच करने समझौता में बात निष्कर्ष निकाला करो। जाए। क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ कैसे नहा रहे थे, इस पे बात मत करो। आप ही के साथ बातचीत ये कोई होता था। फायदा नहीं है हाँ, भाई। हाँ। और ये आज फेल हो जाएगी ना, इनको बारे में आज शाम तक ये बातें फेल हो जाएगी। मान लो आपका समझौता नहीं होगा तो अंत में आप लोग केस ही ना करोगे जी, और केस करोगे तो हम लोग कोई नहीं होंगे आपके साथ। मैं मीडिया से हूँ, ये मैडम एनजीओ चलाती है, कोई और केस देख रही होंगी, वो सरपंच साहब हैं, वो कोई और मुद्दा देख रहे होंगे, आप लोग दोनों केस लड़ रहे होंगे, और इसका नुकसान सिर्फ आप लोग को है, बस ये समझिए। हम लोग को नहीं, हम लोग हट जाएंगे। हम लोग को क्या है यार, हम खबर चलाते हैं, हम खबर चला के दूसरा खबर कल चलाएंगे। ऐसे 20 खबरें हैं, उनका केस आ रहा है रोज। पंचायत में कहीं खेत का लड़ाई हो गया होगा, कहीं पत्नी को कोई पीट दिया होगा, रोज लड़ाई होगी। आपका ये जो बैठक है ना, वो निरस्त हो जाता है, तो इसका नुकसान आप लोग को होगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि समय बर्बाद ना करो आप लोग बेकार की चीजों में, सही चीजें बात करो ताकि आप लोग शांत रहो। है ना सही बात? बात सही बोल। ये सब चीजों में बीच का है निष्कर्ष नहीं, निकाला जाए। क्यों नहीं डायरेक्ट करना है? मुद्दा पे बात आया हाँ, हुआ है। डायरेक्ट मुद्दे पे बात करो कि क्या करना है आप जब लोग। तक लड़का सभी लोगों के बात सुनकर अपनी विचारधारा को नहीं रखे, तब तक हम निष्कर्ष निकालने वाले कोई नहीं। सब लोग मिल के निकाले, बीच का अभी जो वो भी रास्ता इनको समझा रहे बताइए ना हैं, कि हम क्या करना हम चाहते हैं। सामाजिक इनको समझा दिए, वो कानूनी समझा दिए। अब इनकी समझदारी कितनी हुई, अभी अपने अनुभव को यहाँ पे व्यक्त करें। मुद्दा बताइए, सीधा साधा मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा नहीं मेरे भाई, इतना हम बोले, इतना वो ये भाई बोले। साहब बहुत अच्छा से बताएं, बहुत अच्छा से। ठीक है, हमारी ठीक बात है, आपको इनकी बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी लग रही है, कोई कुछ पॉइंट अच्छी लग सबकी रही बात है, अच्छी है, लेकिन किसी की ऐसा बात नहीं है बुरी भाई। मेरा- इनको भाई इनको मेरे बोलने बाप का जो बात पर है वो मेरी भी बात अच्छी है, पर सुनिए। टाइम नहीं करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो, अब आप बताइए। हाँ, अब आप मेन मुद्दा पे आइए कि आप क्या ताकि चाहते हैं। महिला, हम लोग अब आप बस एक क्या समाज चाहते हैं? यहाँ बैठे हैं, आप ही दोनों को इस चीज का निदान निकालना ना मैं है। आपके दुश्मन आप बना क्या नहीं। करने वाले हैं सब यहाँ रखिए अपने बात को। अब आप क्या चाहते हैं? महिला इन लोग से बिल्कुल अलग, नहीं से जान पहचान न कुछ नहीं, दैंड तो मतलब कुछ ये नहीं ना हो चाहते। गया, यूज करके आपने छोड़ दिया। यूज बस यूज किया और वही ना, वो तो निको पिको पेन हो गया ना, बस लिख लिया, खत्म हो गया, फेंक थोड़ा दिया। देर पहले ऐसा होता है क्या? मेरा कन्यादान मुद्दा होती यही है, पुरुष दान नहीं होता है, ऐसा ठीक ना? होता है क्या? ऐसा नहीं तो होता। ये इस
स्त्री है, आप इसको यूज थ्रो नहीं कर सकते हो, आप इसके ऐसे मान धन नहीं कर सकते हो, आप इनकी प्रतिष्ठा को आप ऐसे नहीं ले सकते हो। आप प्यार का एहसास करा के, प्यार का जज्बात दिल में देकर, एक उम्मीद देकर कि फिर तुम्हारी ज़िंदगी सोनहरी होगी, और आप ऐसे एक शब्द में इनके भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते।